लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बाइबल खोलेंगे, अध्याय भजन संहिता अध्याय 136 बारह के पदों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे बोलता है, सुबात विस्तार से करता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। और उसकी करुणा सदा की है, जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ कर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। जब यहाँ में 109 पद को ही देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमेश्वर का तुम धन्यवाद करो। परमेश्वर का तुम क्या करो? धन्यवाद करो, थैंक्स गिविंग दो उसको। भाई की बड़ा भागने मत रहो, ठीक है। प्रभु में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। यीशु मसीह भी धन्यवाद करता था। यीशु मसीह भी क्या करता था? धन्यवाद करता था। बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। उसको मालूम है कि आपकी जरूरतें क्या है, वो सब जानता है क्योंकि वो पिता है ना। देखिए बाइबल क्या बोलता है, जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा उसे हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो सब कुछ यीशु मसीह में ही है। बाबा यीशु मसीह को ऑलरेडी दे चुका है कलीसिया को। तो भावे ये नहीं सोचना है कि पिता मुझे देगा या नहीं देगा, पिता मुझे कुछ देगा या बहुत देगा। उसने सबसे बेशकीमती जो उसके पास था मुझे दे दिया है। किसे दे दिया है? मुझे दे दिया है। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे दे देगा। देखो परमेश्वर जो करता है वचन के आधार पे करता है। बाइबल के खिलाफ जाकर वो नहीं करेगा। आपके इमोशंस के आधार पे वो कार्य नहीं करेगा, जैसा वैसा ही करेगा। यीशु मसीह के बारे में आप पढ़िएगा, जब उसके पास 5 रोटी 2 मछली लाया गया, धन्यवाद दिया। जब उसके पास 7 रोटी था शायद ना, और कुछ छोटी मछलियां थी, वो धन्यवाद दिया। लाजर के कब्र के सामने खड़ा था, धन्यवाद दिया। तो यीशु मसीह थैंक्स गिविंग दिया परमेश्वर को। हमें भी धन्यवाद करना है। हमें प्रभु क्या करना है? धन्यवाद करना है, ठीक है ना। यीशु मसीह से चिल्लों ने कहा हमें प्रार्थना करना सीखना। तो यीशु ने कहा इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे थे कि ये प्रार्थना इसको करो, इस तरह से करो। वह स्टाइल को बदलाए, एक तरीका को बदलाए। ये नहीं बोले इसी को करो। तो इसलिए बहुत सारे मेन लाइन चर्च में हर बात के पीछे हे पिता हमारे जोड़ देता है। ये गलत है। खाना खाने के पहले प्रभु धन्यवाद कुछ जानता है ना, हे पिता हमारे। प्रणाम मरियम भी डाल देता है वहां पे, मरे हुओं के विश्वासियों की आत्माएं भी डाल देता है कि नहीं। और उसके बाद में बच्चा का जन्म पर धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद आप दिए हे पिता हमारे। अरे तकिया कलाम के जैसे नहीं ना बोलना है उसको। अब्राहम भी हे पिता हमारे बोलता था, इसहाक भी हे पिता हमारे बोलता, याकूब भी हे पिता हमारे बोलता था, अब मोजेस भी जाके हे पिता हमारे बोलता था। अभी का क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हम लोग तो पक्का क्रिश्चियन है भाई, हम लोग तो यहूदी लोग से ज्यादा आगे है, हमारे तो यीशु मसीह आ गया है। अच्छा, एक परमेश्वर तो जब अपने बारे में परिचय दिया तो पुराने नियम का लोगों का नाम लिया है, मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। अब बोले जाएगा कि नहीं नहीं वो तो उन लोगों के मतलब कि यहूदी लोगों के साथ तो प्रभु नहीं रहता है, ठीक है ना, तो हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह तो खुद बोला बहुत सारे लोग अब्राहम इसहाक याकूब के साथ बैठेंगे। अब्राहम कौन था? यहूदी था क्या? इसहाक कौन था? यहूदी था क्या? याकूब कौन था? यहूदी था क्या? याकूब से तो यहूदा वंश आया है।
तीनों प्रभु के साथ चलने वाले थे। हम चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, यीशु मसीह के साथ चलने वाला होना चाहिए, है। इसलिए जो लड़ाई चलता है ना, हम कैथोलिक्स है, हम प्रोटेस्टेंट है, हम पेंटिकोस्टल, हम बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, ये सब लड़ाई करवाने वाला और कोई नहीं, हम लोग का घर वाला लोग होता है। जन्म लेते ही कृष्ण सिखलाता है कि तू कैथोलिक है, जेल तरफ मत जा, तो जेल है, कैथोलिक तरफ मत जा, मरियम के पास तुमको ले जाएगा। अरे हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यीशु मसीह के पास जाना है। जब मैं छोटा था मेरे को वैसे सिखलाया जाता था, जेल तरफ मत जाना। वो मरियम को नहीं मानती है, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। प्रभु के पास आए तो प्रभु सिखलाए कि मरियम से प्रार्थना मत करो। भव्य परमेश्वर को जानना, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, सबसे पहले दिमाग से इस बात को निकाले, आप कौन चर्च गए। देखना, आपको प्रभु के साथ होना चाहिए, ठीक है। जब कोई मुझसे पूछता है आप कौन से चर्च के हैं, तो मैं सीधा उल्टा उसको पूछ देता हूँ, क्या लगता है मैं कौन सा चर्च का हूँ। भाई आप तो पेंटिकोस्टल लग रहे, पेंटिकोस्टल आप तो जियो लग रहे, जियल है, आप क्या लग रहे, वही समझो जो शब्द थे ना, समझो। देखना, कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्या बीटीसी किया, होता क्या है बीटीसी, बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में। इतना अच्छा कैसे बोल देता है, जो बाइबल लिखा वही तो है मेरे साथ, तो बता देता हूं। देखिए, और सबसे बड़ा बात, प्रभु आपको कौन सा कलीसिया में लाया, इस कलीसिया में लाया, यहां रहिए, वफादार रहिए परमेश्वर के साथ। जानते हैं परमेश्वर आशीष कैसे देता है, बिब्लिकल हम आपको समझा रहे, बिब्लिकल प्रूफ के साथ। अब्राहम, इसहाक, याकूब लोग वेदी बनाता था जहां प्रभु दर्शन देता था और वहां बलिदान चढ़ाता था। जब प्रॉब्लम होता था वापस वहीं पर जाके वेदी बना के फिर बलिदान चढ़ाता था और प्रभु जवाब देता था। प्रभु जिस कलीसिया में आपको रखा, जिस मिनिस्ट्री में आपको रखा, वहां से आप चले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड का मिनिस्ट्री घूम जाए, वर्ल्ड का चर्च चल जाए, बेनिन की मिनिस्ट्री भी चल जाए, नहीं मिलेगा प्लीज। क्यों? बेनिन खुद बोलता पावर मुझ में नहीं, प्रभु में। समझ पा रहा ना बात? बेनिन के साथ इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया और अमल, पवित्र आत्मा साथ में, तो मेरा काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। समझ पा रहा ना बात? जिसको बेनिन मिनिस्ट्री में रखा उसको प्रभु आशीष देगा, जिसको यहां रखा प्रभु यहां पे आशीष देगा, है कि नहीं? ये तो पूरा दुनिया का हर विश्वासी एक ही मिनिस्ट्री में रहता और एक ही चर्च में रहता, प्रभु इतना खड़े नहीं करता। समझ पा रहा ना बात? जब यहां रखा है, वफादार है, छोड़ कर जाइएगा, इधर उधर घूमिएगा, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, आप नहीं बढ़िएगा। खाली आशा रखते रहिएगा प्रभु बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा। बिब्लिकल है, बिब्लिकल है। इधर जब ज्ञान जा रहा था, प्रभु कुछ नहीं बोला, बाद में बोला तेरे यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्यों आया है, तुमको यहाँ नहीं बुलाया था हमें बाहर आना है जहां प्रभु हमको रखा है। हम ऐसे याद रहे, परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर किसी में प्रकट नहीं होता है। परमेश्वर विशेष समय में विशेष जगह प्रकट होता है। प्रभु ने आपको इस कलीसिया में रखा, यहाँ रहिए, वफादार रहिए, तब आप बड़ा बड़ा काम को देखेंगे। एक हमेशा याद रखिएगा, बाप का जिंदगी लिमिट है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जजमेंट प्रभु करेंगे, मैं नहीं करूंगा। प्रभु जब जजमेंट करेगा तो वो आपको पलड़े में लेके तोड़ेगा, अब हल्के निकलेंगे, हटा देगा। अब बाप का वजन अच्छा रहेगा, खरा बड़खरा से प्रसन्न होता है, तो बाप को अपने राज्य में से कर देगा। मैं यहाँ हूँ 10 साल हो गए सेवकाई करते हुए, प्रभु 20 साल, प्रभु जानता मैं वफादार हूँ, बढ़ाएगा मुझको, मेरे को पक्का मालूम बढ़ाएगा। इसलिए हमको दरुला इस बात को बोल रहा था, कलीसिया में जब कुछ लोग चले जाते हैं तो उससे अगुवा में फर्क नहीं पड़ता, वो तो आशीषित ऑलरेडी है, वो कहीं भी जाए ब्लेसेड रहेगा, बाकी में फर्क पड़ेगा। इसलिए बस सलाह देता है, यदि उसका बहुत बड़ा चर्च है, बोलता है अपना चर्च को मत छोड़ना, जहां प्रभु तुमको रखा, जिस जिद्दा कलीसिया में रखा, जिस मिनिस्ट्री में रखा, मत छोड़ना। हटे गए जिस दिन, उस दिन प्रोटेक्शन हटेगा, ग्रेस हटेगा तुमसे। जब मैं जीसस कॉलेज में था तब प्रभु सिखलाया था, अब लोग ये बोला जाता था, आप जीसस कॉलेज में है, जीसस कॉलेज का झंडा के नीचे इस अंडर में काम करिए, जीसस कॉलेज का उन्नति के लिए कार्य करिए।
एक प्रभु आपको रखा है। जब आप ऐसा करेंगे तो जो ग्रेस जीसस कॉल्स के ऊपर है ना, वो आपके ऊपर दिखलाई देगा। तो बहरहाल लगभग 7 साल वफादारी से काम किया। देखा बात से निकलने के बाद भी प्रभु बढ़ाया, तो प्रभु देखा ना वफादारी से काम किया है। जो वफादार रहता है प्रभु उसको बढ़ाता है। अब इसे याद रखिएगा, परमेश्वर के यहाँ यारी नहीं चलती है। और हम तो उसका दोस्त है, हम तो पास्टर का दोस्त है, पद्दा मेरा रिश्तेदार है, वो पास्टर वो बिशप है, नहीं। परमेश्वर के यहाँ ना यारी चलती है, ना रिश्तेदारी चलती है, वफादारी चलती है। कितने वफादार है प्रभु की दृष्टि में? वफादारी दिखाइए, प्रभु आपको बढ़ा देगा। वफादार नहीं रहेंगे, प्रभु नहीं बढ़ा पाएगा आपको। वो अन्य भाषा बोलते रह जाइए, प्रार्थना करते रहिए, सिर के ऊपर हाथ रखवाए, कुछ नहीं होगा। अब जो दिन भर इधर उधर घूमते रहे तो सिर के ऊपर हाथ रखवाता है ना, उसके बारे में बता रहा था अंकुर, सुन के बड़ा हंसी आ रहा था। वो दो ना टेस्ट करते रहता है, चलो जी आज वो मिनिस्ट्री चलेंगे, हाथ रखवा लेंगे, अच्छा चलो जी वहां भी चलते हैं, जिंदगी बीत जाएगी, बता बोल रहा था, हाथ रखवाते रखवाते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जीसस कोच में बतलाता था, है ना, बदल चेन्नई का और कहीं का भी प्रार्थना कराने के लिए जब लोग जाता था इस तरह से होता था। इवेंजलिन आंटी खड़ी प्रेयर करने के लिए लाइन लगा हुआ, ठीक है। सडनली पॉल अंकल आ गया ना, भीड़ उधर भागा है, भीड़ उधरे जा रहा है, क्योंकि उधर पॉल दिनाकर खड़ा, सो पावरफुल मैन, ठीक है ना। अभी इवेंजलिन आंटी नहीं चाहिए, अभी शीला दिनाकर नहीं चाहिए, देखा ना है। तो भी तो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो, भी तो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है, सेम यीशु मसीह है भाई। ऐसा थोड़ा ना प्रभु बोल रहा है पॉल का ज्यादा सुन रहे हैं, उसका नहीं कम सुन रहे हैं, खड़ा के तो सुन रहा है ना, है। तो ऐसे खड़ा था, इवेंजलिन से प्रार्थना कर, ऐसे अरे पॉल से चल गया पॉल अंकल। एक बार ना पता चला अचानक से पॉल अंकल प्रेयर टॉवर में आ गए, अचानक से आ गए। उसमें मैं भी था प्रार्थना बोलने भाई की ना, तो उसमें बाहर खबर नहीं किया गया कि पॉल अंकल आए, बस खबर किया जाता ना तो भीड़ टूट पड़ता, प्रार्थना भवन भर जाता है। पॉल अंकल को देखा सब लोग, अब कार निवेदन लिखेगा, सीधे रख दिया, सीधे सामने जाके प्रार्थना कर दीजिए, सीधे पकड़ लिया उसको जाके पॉल अंकल, ओ आई प्रे आई प्रे आई प्रे, प्रभु काम कर रहा वहां पे। ये नहीं कि प्रार्थना नहीं कराना, अच्छा बात है, परमेश्वर के लोगों का हमको आदर देना है, लेकिन इस तरह से घूमते रहेंगे, वचन का पालन ही नहीं करेंगे और हम सोचेंगे वो हाथ रख दे, वो हाथ रख दे, वो हाथ रख दे, ऐसा नहीं होता। अरे हाथ क्यों रखवाता है प्रभु? ताकि वो आशीष दे और तुम चलो, बारह बात नहीं तो रखना नहीं रखना बराबर रहेगा। तो वफादार रहे, है ना। धन्य अक्षर विश्वास के दास, तो थोड़े विश्वास रहा, थोड़ा में विश्वास जो रहा, मैं तुझे बनाऊंगा बहुतों पर अधिकारी। बात जो आपका पास है, जो भी आपको कलीसिया में कार्य दिया जा रहा, आप वफादार रहे, प्रभु आपको बड़ा अधिकारी बना देगा। प्रभु के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ, बहुत इफरात है। प्रभु आपको इसलिए लाया है कि आप काम करें। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु इसलिए लाया है कि वो मेरी जिंदगी में काम कर। अरे काम किया तभी तो आप आए। अब आप बोलेंगे प्रभु मेरे लिए क्या काम करा? जिंदा है ना भैया, कोरोना नहीं हुआ, बच गए हैं, सुबह आंख खुले तो तुम अपने आप को जिंदा पाया। ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं? अगर आज तुम सुबह को नहीं आंख खोलता तो ये आंख खोल के जाता और हमको फोन करता, प्रीतम नहीं रहा, और बोलते आओ हम गड्ढा खोदे, और वहां में तुम्हारा आत्मा बोलता ओह मैं मर गया, अब मैं क्या करूंगा? देखिए तुम जिंदा है, यह आश्चर्य कर्म है कि नहीं? तुम सुबह उठा, तुम ये नहीं पाया कि तुझे लकवा हो गया है, ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के पास आज धन है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं? 24 घंटे की जिंदगी बची हुई है। तेरे पास ज्यादा धन नहीं है मगर तू जिंदा है, तो स्वस्थ है, ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं? अब बोलेंगे प्रभु कुछ नहीं करता है, कर दो रहा है, सूर्य उगा दिया, तेरे लिए चंद्रमा दे दिया, तेरे लिए पानी बरसा रहा, और क्या करेगा तू? पानी के लिए कभी देते हैं प्रभु को पैसा? सांस के लिए कभी देते हैं प्रभु को पैसा? सूरज के लिए कितना टैक्स भरे हम लोग, चांद का रोशनी के लिए कितना दिए हैं, जो उसका है लूट रहे हैं।
उसका पृथ्वी को खोद खोद के घर बना दे रहे हैं, उसके जंगलों काट काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दे। प्रभु का सृष्टि को तो तहस नहस कर दे रहा मनुष्य, फिर भी परमेश्वर दया कर दे रहा। अब बोले प्रभु कहाँ कुछ करता है? करता है भाई, इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। देखो परमेश्वर हमेशा भले है, वो भला है, लेकिन उसकी भलाई को ऐसा कमजोरी नहीं समझना है, अरे वो तो भला है, हम कितना पाप करे, दारू पीते रहे, हड़िया पीते रहे, हमको तो स्वर्ग के ले जाएगा, इतना दयालु। ऐसा नहीं है भाई, वो देख रहा, ऐसा नहीं है। वो भला है कि नहीं? वो भला है, वो पापियों से प्यार किया है, लेकिन पाप से घृणा किया है। पहले बार वो पापियों के लिए अपना बेटा को भेजा, जाओ पापियों के लिए जाओ, बलिदान देके आ जाओ, यही तुम्हारा काम। वो आ गया, बोला मैं पिता की इच्छा पूरा करने के लाया हूं। दूसरी बार यीशु मसीह पिता कब किस तरह से भेजेगा? जा अब धर्मियों को लेकर आ। लेकिन अब तक तो सारा पापी धर्मी ना बन गया होगा, तो अब तू लेकर आ, तब यीशु मसीह आएगा, तब धर्मी को लेकर चला जाएगा, पापी लोग छूट जाएगा। अब बोलेंगे भाई पाप है क्या? है क्या पाप? बहुत सब जो उसके वचन के खिलाफ में वो पाप है। इस बात के लिए प्रभु का स्वभाव के विरुद्ध में वो पाप है। अब जानते बाइबल में एक बात ऐसा भी लिखा हुआ, एक बात ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसका फल मृत्यु नहीं है। मतलब कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रभु आपको नरक में नहीं डालेगा। तो ऐसा बैठ कर नहीं पूछना है प्रभु से, प्रभु वही बता दीजिए कौन कौन सा पाप है प्रभु जिसको मैं कर सकता हूं और अब हमको नरक में नहीं डालिएगा। तो उसका लिस्ट लेके आएंगे, बोलेंगे इसको करने बड़ी मजा आएगा, चलो इसको करते हैं, पाप कर रहे हैं। हम लोग ऐसा काम करते हैं जो कि प्रभु करने से मना किया है, कर देते हैं हम जाने में जानबूझ के। प्रभु देखता है, अरे क्या करे तो कर रहा है, फिर झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे, ठीक है, थोड़ा प्रभु उठाकर नरक में डालेगा। मैंने कुछ काम ऐसा होता है, सबके लिए अलग अलग लागू होता है। आपके लिए लागू हो रहा सकता है, मेरे लागू ना, अब मेरे लागू हो रहा आपके ऊपर लागू ना। अब राहाब वैसे तो झूठ बोल के बचा ली ना परमेश्वर के लोगों को, ठीक है। अब बाप सच बोलती तो क्या होता, गला काट देता है प्रभु के लोगों का। अब कोई जासूस जा रहा दूसरा देश में जासूसी करने के लिए और उसको रोकेगा एयरपोर्ट में कि हु आर यू? आई एम स्पाई, बैग जासूस, तेरे देश की जासूसी करने के लिए। ओके चलो जेल, चुपचाप सुना जाएगा। तो भेदियों लोगों को बचा ले झूठ बोल के, लेकिन बाइबल बोलता धर्मी ठहरे क्योंकि उसका उद्देश्य सही था। अब ऐसा लेके नहीं चले, मेरा भी उद्देश्य सही है, झूठ बोलेंगे भाई, प्रभु आप तो जानते रहे मेरा उद्देश्य तो सही है। और कुछ लोग प्रभु का लोगों को धोखा देके वाचा बांध लिया था कि तू हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करेगा, और लोग खाए रोटी वोटी और उसके बाद में वाचा बांध दिया, नहीं हम लोग हमला नहीं करेंगे, तुम लोग तो वो गरीब है ना, ऐसा है, दूर में रहता है, आज से हम लोग तुम्हारा रक्षा करेंगे। वाचा बांध लिया, शपथ खा लिया, बाद में पता चला ये लोग तो बगले में रहता है, ये लोग झूठ बोला, तब मूड खराब हो गया। लेकिन क्या कर सकता था, शपथ से बंध गया ना। बाइबल बोलता है वो लोग धोखा दिया फिर भी धर्मी ठहरा, क्योंकि उन लोगों का उद्देश्य सही था, कुछ नहीं कर पाया चाह के। कैसे मारे शपथ खा लिए है ना, तो लोग बच गया अपने आप को। तो बाइबल में कह देगा ऐसा है कि लोग इस तरह से किया, लेकिन उद्देश्य सही था, इसलिए प्रभु उनके ऊपर दया कर दिया। तो लिस्ट मत मांगिएगा प्रभु से, प्रभु बहुत डांटेगा, ठीक है ना, लिस्ट मांग रहे हो तुम, ठीक है ना। दो, इस बात को आप जानिए कि आपको थोड़े विश्वास होकर निकलना है। क्या विश्वास होकर निकलना है? थोड़ा नहीं। देखिए चलिए प्रभु जैसे ले जा रहा वैसे चलते हैं, ठीक है ना। 3 दास था, कितने दास थे? 3 दास थे और एक स्वामी था। ये बतलाए यीशु मसीह स्वामी है या नहीं? तो मित्र कहां गया?
विद्रह है लेकिन स्वामी भी है, इस बात को नहीं भूलिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। अच्छा, दास बनने से बड़े खराब वर्ड लगता है ना, दास, दासत्व नहीं, यीशु मसीह भी तो दास बना। दास का मतलब होता है अधीनता, अधीनता में रहना। जानते हैं जो अधीनता में रहता है ना उसी को फ्रेंड कहता है। अब अधीनता में नहीं रहेंगे तो फ्रेंड ही नहीं कहलाएंगे। मित्र बनना प्रभु का एक हाई लेवल, एक बड़ा ऊंचा पद है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम करना है, मूल्य चुकाना है। मित्र जब आप बन गए, जिस दिन आप उस लिस्ट में आ गए, उस दिन प्रभु सीक्रेट्स को बताना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं बताएगा। तो अगर वो रहस्यों को नहीं बतला रहा, बड़े बड़े रहस्यों को, तो समझिए अभी आपका लेवल नीचे है, भले वचन में लिखा होगा। एक को प्रभु एक तोड़ा दिया, स्वामी कितना देता है? एक तोड़ा देता है, परदेश चला जाता है कार्य करने के लिए, वजन कुछ के निकाल देना तुम लोग, ठीक है ना। अगला को 5 तोड़ा देता है, या 3 तोड़ा देता है, और दूसरा को 5 तोड़ा देता है। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देता है ना। देखिए भारे को प्रभु वो कितना वचन का पालन कर सकता है, उसके आधार पर वो वचन दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एकदम नया एकदम प्रभु में, तो प्रभु इसके आधार पर वचन समझाता है, ठीक है। अब जैसे कि रोजलिन भी और करिश्मा भी, ये लोग प्रभु में थोड़े पुराने हैं, इसके प्रभु अलग ढंग समझाता है। मेरा हाई लेवल है, 20 साल पुराना, तो प्रभु मेरे को अलग ढंग से समझाता है। कहाँ है? मत्ती 25 का 14 से 14। चलिए जैसे प्रभु ले जाता है वैसे ही चलता है। 25 का 14। क्योंकि उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अतः हर एक उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। इधर देखिए, प्रभु उतना देगा जितना संभाल पाए। बदल अभी आप सोचिएगा बेरहीन जैसा मिनिस्ट्री दे देगा, संभाल पाइएगा? हालत खराब हो जाएगा। अब आपको खड़ा कर देगा 1 लाख का भीड़ के सामने, बोलेगा चलो प्रार्थना करो, कर पाइएगा प्रार्थना? 1 मिनट प्रार्थना करिएगा, फिर लगेगा सारा सामान चला गया, खत्म हो गया लगता है। अपने लिए प्रार्थना करके भार के निकलने वाला की बात है, पर गए भाई। अब बोलेंगे चल 10 सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, और एक पहला के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, लगा कि आधा खाली हो गया। दूसरा के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, लगा पूरा चला गया। तीसरा का सिर के ऊपर हाथ रखे तो बोले कुछ नहीं निकल रहा है। इतने बटोरे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपका सामर्थ के अनुसार आपको देता है। मैंने बोलता ना, प्रभु और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलबल होते जाओ। जितना ज्यादा आप प्रभु में पुराने होंगे ना, और परमेश्वर के पुराने होने का मतलब वैसा नहीं कुछ नहीं कर रहे बैठे हैं पुराना हो रहे, अरे भाई वैसा नहीं पुराना होना है, वैसे प्रभु देवे नहीं करेगा कुछ। प्रभु के साथ चलते चलते जो पुराना है, बाइबल क्या बोलते हैं, पुराने होने पर भी भरते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलहाते रहेंगे। एक बार बेरहीन का देख रहा था भाई अमृत के साथ, तो उसके साथ 2 बगल में नहीं कीबोर्ड बजाते रहता है, बोले एकदम बुढ़ा बुढ़ा लो, अरे आपका तो बाल है, बोलो गंजा बीज से है, लेकिन मैं बजा रहा हूं, क्या मेंटेन छलक रहा। मैं बोला अमृत को, जवानों पे भारी है लो, बोलो इतना आगे क्यों बढ़ाया बालो, उर्दू अपना परमेश्वर के लिए वफादार है, अपना पास्टर के लिए वफादार है, अपना कलीसिया के लिए वफादार है, जिस मिनिस्ट्री में रखा गया वफादार है, इसलिए वो अनॉइंटिंग बजाता तो बहता है। बूढ़ा लोग बजाता जब ओ प्रभु का आत्मा मंडरा रहा है, आपको नया नया जबान आके बजाने लगेगा तो प्रभु बोलेगा कौन है यहाँ पे खड़ा है, हटाओ उसको, है कि नहीं, मुझको जानते नहीं, कीबोर्ड छुड़ा, हटाओ नीचे उतार उसको। और जैसे बुढ़ा में जाकर बजाने के प्रभु बोलेगा वाह व्हाट ए मेलोडियस साउंड, कितना सुंदर आवाज है। जो प्रभु में पुराने होते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते, बाइबल बोलता है पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलाते रहेंगे।
में रस दिखलाई देता है, वो लहलहाता है, सूखता नहीं होगा। तो हर एक उसके सामर्थ्य के अनुसार दे, जितना आप संभाल पाएंगे उतना ही देता है। अभी प्रभु आप लोग नए नए हैं, आप सोचेंगे एक ही बार प्रभु बड़ा मिनिस्ट्री दे दे, नहीं संभाल पाइएगा। अभी आप 1000 का भीड़ के सामने आपको खड़ा कर देंगे, बोलेंगे ऑन द स्पॉट प्रीच करना है, और फिर सबके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी करना विद प्रॉफिटिकल वर्ड्स, सब अकेले होना है, हालत खराब हो जाएगा, कैसे होगा। तो प्रभु इतना ही देता है जितना आप संभाल रहे। मैं आया प्रभु में, तो आते साथ प्रभु नहीं दिया, ले अब तू खड़ा हो जा। तैयार किया 20 साल लगा दिए। समय समय में प्रभु खड़ा करते गया। तो हर एक उसके सामर्थ्य के अनुसार देता है। क्या देता है? वचन देता है, वचन का प्रकाशन देता है, वचन का भेद बतलाता। और तब परदेश चला गया है कि नहीं? तब जिसको 5 थोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, 5 थोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला तो उसने जाकर मिट्टी खोदी, अपने स्वामी को रुपये छिपा दिया। देखिए, प्रभु आपको जो भी दे रहा है, योग्यता, वचन का जो प्रकाश है, उसको आप प्रैक्टिकल करिए और बढ़िए। प्रभु चाहता है कि आप बढ़े, है कि नहीं? प्रभु आपको कुछ बतलाया, आप अपने में रखे हुए हैं। हम उद्धार पा ले, अब हमें को स्वर्ग जाना है, ना हमको किसी के लिए प्रार्थना करना, ना किसी को वचन का प्रचार करना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, वचन प्रचार कैसे किया जाता है? माइक होना है भाई, कैमरा होना है, पुलपिट होना, तब प्रचार करें। अब भाई प्रभु को लेकर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ला के नहीं लगा, क्या पुलपिट दो प्रभु, हम प्रचार करेंगे। अरे प्रभु क्या बोला? चलते फिरते प्रचार करो ना। और कहो स्वर्ग करा जो निकट आ गया। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ये समझाया, चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो, या कहो स्वर्ग करा जो निकट आ गया। तो मैं जहां भी जाता था प्रभु के बारे में बतलाता था, और लोग एकदम ताज्जुब करते थे, सच में भैया स्वर्गदूत होता है, नरक भी है, ई भी है, वो भी है। सब चर्च जाने वाला जवान लोग ही, लेकिन उनको बाइबल नहीं मालूम। और मैं जहां भी क्या बतला रहा, एक बार ना किसी का बर्थडे में मैं गया था, तो वहां पे जाकर प्रभु के बारे में बतलाना शुरू किया, तो सब लोग सुनना शुरू किया। तो वहां पर और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था, ठीक है ना, अब मजे के बाद उसका भी नाम सत्यम था। तो बाद में मेरे को ऐसे बोलता है, हर जगह स्पिरिचुअल मत बनो। तो हम सोचे, अरे कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, बता दीजिए। मतलब तो बर्थडे पार्टी में आए तो एंजॉय करो, कहे यहाँ पे तुम इस तरह से वचन समझा रहा है। अरे तो अच्छा ना भाई, वचन समझा रहे हैं, क्या पता थोड़ा देर के बाद इसका मृत्यु होने वाला है। अगर वचन सुनेगा उद्धार ग्रहण करेगा, स्वर्ग जाएगा। अभी वचन नहीं सुनेगा, उद्धार करता ग्रहण नहीं करेगा, नर्क जाएगा। अब मेरे को थोड़ा ना सपना आ रहा है कि जिंदा कितना दिन तक रहेगा, बता दे रहे बच्चे। और तेरा बात मानेंगे, तू प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु डंडा हमें ना मेरे पर बरसाएगा ना, तुम मेरे फेवर में खड़ा हो जाएगा, प्रभु उसको मारने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, आ जाओ सामने। हम हट जाते हैं, प्रभु बोला है पहले इसका लाश गिरेगा तब आप आएंगे, ठीक है ना, तो मेरे ऊपर का सारा क्रोध इसके ऊपर डाल दीजिएगा। वो करने के लिए कोई नहीं आएगा। ज्यादा स्पिरिचुअल मत करो। मैं भी ताज्जुब करने लगा, ये आत्मिक व्यक्ति आकर मेरे को बोलता है कि ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनो, तो क्या बनेंगे तब? हम वर्ल्ड ही बन जाए। फिर शादी ब्याह जा रहे हैं, सब तरफ वचन सुना रहे हैं। तो मेरे को बोला गया, एक भाई बोला, मेरा ही भाई बोला, हर जगह मत कर भाई। मैंने तो जहां भी जा रहा है सब तरफ वचन सुना रहा है। अरे यही काम तो प्रभु बोला, चलते फिरते तुम पार्टी में जा रहा है, वचन सुनाओ, खाली मीट खाने के लिए मत जाओ, वचन सुनाओ। अभी भाई अभी इनविटेशन इन लोग को मिला था, तो होता ना इस तरह से, इनविटेशन आया तो हम चल रहे हैं, तो चल तू मेरा दोस्त तू भी चल, यहाँ चलता है देश में, चल तू मेरा दोस्त तू भी चल। तो दोस्त जाते से बोलेगा अगला दोस्त, अरे तू भी मेरा दोस्त तू भी चल, और तू भी मेरा दोस्त तू भी चल। तो इनविटेशन एक को दिया गया है पर 10 लोग आए हैं, तो बोले कि 10 लोग कहां से आ गया? नहीं, ये मेरा दोस्त है और ये उसका दोस्त है और ये दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त है। तो मेरे को बोला कि चलो, तो हम बोले चलते हैं भाई, चलो भाई चलते हैं। जाकर बैठे, किसी को तो हम जान नहीं रहे थे, पूरा मजा लूट रहे थे वहां पे, ठीक ना। कोई बार सामने आराम से देख रहे लोग क्या क्या कर रहा है, पाउडर वाउडर लगा रहा है, पूरा यही सब कर रहा है, बंदर वंदर बना के पूरा खड़ा कर दिया है, देखना। और देख रहे एंजॉय करें। उसके बाद में फिर क्या हुआ, एक भाई मेरे पास आया, उसके बाद में फिर प्रभु ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि हम उसको वचन सुनाने लगे।
भजन सुना लगा। तो मेरे को समझ में आया, अच्छा प्रभु इसलिए लाया था भजन सुनाने के लिए, मैंने मीट खाने के लिए नहीं ले गया था। वो तो फिजिकल है, तो जाएंगे तो भाई खाएंगे ना, है थोड़ा बोलेगा आया तू मत खा। हाँ भाई नहीं खाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसको भजन सुनाने लगा, इतना सुनाई इतना सुनाई इतना सुनाई, वो भी हमको नहीं छोड़ रहा है। अब हम भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, हम भी ऐसा नहीं बोल पा रहे कि चलो वे बंद करते। और पूछ रहा हाँ दादा पूरा बताते जा रहे, उसका वचन पूरा बताते चले जा रहे। अब आप बोलेंगे भाई शादी का माहौल है, मंगनी का माहौल है, कहे वचन बताएंगे तो दिक्कत है। तो मैं तोड़ा को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं ना। प्रभु देख रहा, अरे ईमानदार नहीं कर रहा है, मैंने इसको तोड़ा दिया, इसको बढ़ा रहा है, इसको और देना चाहिए। तो प्रभु जो आपको दिया वचन का प्रकाश, आप कितना लोगों को बतलाते हैं, कितनों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं कि उसको लेके बैठ गए। बताना है, चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो, यह कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये प्रचार करने की जिम्मेदारी सबके लिए है, सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। हाँ, पुलपिट में प्रभु किसी एक को खड़ा करता है, लेकिन चलते फिरते प्रचार सबको करना है। समझ आ रहा है ना, सबको करना है। आप जो सीखे उसी को बताइए, है कि नहीं। बचपन में फिल्म देखे कि नहीं, जाके अगला दिन स्टोरी बता रहे, अरे पता है चित्रहार में कौन सा गाना दे रहा था कल, ये था, फिर वो हीरो बनाई, बताए कैसे डांस कर रही थी, पूरा बचपन में बता, ऐसे क्यों डांस कर रही थी, अरे नहीं तो गलत बता रहे, ऐसे डांस कर रही थी। फिल्म देखते थे, पूरा स्टोरी बताते थे जाके, है कि नहीं। वचन याद कर, वचन जो आपको मिल रहा बतलाई, अगला को बतलाई, चुप मत रही, बोल दीजिए। आप बोलेंगे तो फिर अगला का जीवन बदलेगा। लेकिन यीशु मसीह जब कार्य किया तो क्या बोला, जाल बतलाओ, कई बार बोला मैंने क्या क्या कार्य किया। तो अगर आपको 5 तोड़ा मिला है तो उसको बढ़ाइए, जो भी आपको प्रभु दिया है उसको इस्तेमाल करिए, रखिए मत। अगर आपको 2 तोड़ा मिला है उसको इस्तेमाल करिए, रखिए मत। मैंने प्रभु जो भी दिया है उसको प्रभु के महिमा के लिए खर्च कर दीजिए। यहां पर बोलता है जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदे, अपने स्वामी को रुपये छिपा दे। ये है आलसी व्यक्ति, ये आलसी व्यक्ति, ये मतलब ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। अच्छा ये बता, यहाँ इन लोग जो लेन देन कर रहा है, दास लोग लेन देन कर रहा है कि स्वामी लेन देन कर रहा है? दास। कौन कर रहा है? दास। स्वामी कौन है? परमेश्वर। दास कौन है? हम लोग। कई बार बस ये लोग कुछ नहीं करता और क्या बोल देगा, प्रभु ही सब करेगा। अरे प्रभु ही सब करेगा, तुम क्या करेगा तब? नहीं, प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा। ये सब आलसी और निकम्मा लोगों का काम है। प्रभु चाहेगा तो प्रभु आके प्रचार करेगा, है? प्रभु अपना आत्मा क्यों दिया? प्रचार करने के लिए ना। अगर प्रभु का आत्मा को सीधे प्रचार करना रहता मेरे से अलग होकर, तो मेरे में क्या आया था? सीधे वही खड़ा होकर प्रचार कर दे। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया कि वो मुझे इस्तेमाल करे ना। तो उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? बैठे हुए घर में, है ना, मिट्टी के घर में, मिट्टी का ना घर है, चाहे सीमेंट है चाहे कुछ भी है, सब तो मिट्टी से आया है भाई। अंदर बैठे हुए अपने आप को छिपा दिए, कितना मारेगा प्रभु। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ? वो दास जो अपने स्वामी का इच्छा जानता था और मैं चला, बहुत मार खाएगा। कैसे मार खाएगा? बहुत मार खाएगा। उसको स्वामी ही आके मारेगा। बोल रहा जो नहीं जानकर चला थोड़ा मार खाएगा, और जो जानबूझ कर नहीं चला बहुत मार खाएगा। दोनों मार खाना है। दो भलाई किसमें है? जान लो और मार खाने का काम कर बे मत करो। जो सोचता है अरे हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है प्रचार, आराम से यीशु मसीह का अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेना, तो स्वर्ग जाना ही है, स्वर्ग ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ना बात है कि नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। वहां भी तो धुलाई होगा, कहां बचिएगा? क्या रहता है? सुर में पिटाई नहीं होता है, सुर में छड़ी नहीं बरसता है, बरसता है। मैंने ही कई बार प्रभु बना कर रहा था, मर जा वहां प्रचार करने के लिए, लेकिन तू जाएगा तेरा प्राण का हानि हो सकता है।
मेरे नए प्रभु जाएगा, बहुत एक्साइटेड आपके लिए। प्रभु सीधे बोला, अगर तू वहां गया और तुझे कुछ हो गया और तो समय, मतलब प्रभु का आज्ञा से हटने से प्रोटेक्शन हटता है, और तो समय से पहले मेरे पास आया, कितना अच्छा बात है, स्वर्ग ही जा रहा है बिफोर टाइम। मालूम प्रभु क्या बोला, तो याद रखना, मैं स्वर्ग में भी तुझे दंड दूंगा। कहा दंड दूंगा? स्वर्ग में। आनंद का बाद कि तू स्वर्ग में आ गया, दुख का बाद कि अब तेरी पिटाई होने वाली। तो बहन क्या बोला अगला दिन मिनिस्ट्री में, ये बड़े अजीब बात है ना, वो स्वर्ग में मुझको पीटने वाला है। ओह माय गॉड, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में मेरी धुलाई करने वाला है। नहीं क्या बहन, बार बात, अगर आप प्रभु के लिए कार्य नहीं करेंगे तब स्वर्ग भी चल जाएंगे ना, तो वहां भी पिटाई करेगा प्रभु आपका। बादशाह योंग्यो को जब ले गया तो दिखलाया स्वर्ग में 3 भाग, 3 तरह है जहां पे लोग रहते हैं। एक भाग वो जहां बच्चा लोग रहता है, बहुत सुंदर गार्डन में लोग रहता है, अब उनको समय ही नहीं मिला काम करने का, तो स्वर्ग जाते हैं प्रभु थोड़ा ना बोलेगा निकम्मो कुछ काम नहीं किया, समय से पहला है जो काम करो तब घर मिलेगा, नहीं, उनको घर ही नहीं दिया गया है क्योंकि वो लोग काम ही नहीं कर पाया। तो लोग गार्डन में रहता है, वहां भी स्कूल को है, कॉलेज नहीं है वहां पे, ठीक है ना, उतना प्रभु डिग्री नहीं दिलवाता है लोग को, स्कूल जाता है, एजुकेशन हासिल करता है। हमारी तरह नहीं है एजुकेशन आराधना कैसे करना, महिमा कैसे देना, खुदा कौन है, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है कि मैंने परमेश्वर का महिमा करना लोग को सिखलाया जाता है। और यीशु मसीह टाइम से विजिट करता है, उनके साथ खेलता है, एंजॉय करता है, डांस करता है, फिर चला जाता है। दूसरा भाग है जहां सब लोग सिर्फ जवान लोग रहता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो कोई बूढ़े नहीं है, सब तो जवान है। लेकिन जानते हैं कौन जवान रहेगा अनंत काल तक? जो अपना जवानी प्रभु को देगा। अब अपना जवानी प्रभु को दे दीजिए, प्रभु अपना जवानी आपको दे देगा, और अपना जवानी किसी और को दे दीजिए तो अनंत काल का बुढ़ापा आ जाएगा। और सबसे बड़ा बूढ़ा तो बैठ रहे नरक में, नहीं जानते नाम का है उसका, लूसीफर बूढ़ा है, इसे तो सठिया गया है, उठपटांग काम करते रहता है, ठीक है ना। और तीसरा भाग है वैसे लोग जो स्वर्ग चले तो गए लेकिन ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे प्रभु को महिमा मिल पाए, इसलिए स्वर्ग पहुंचने के बाद बोलो लज्जित हो गया है, बोलो अलग रहते हैं स्वर्ग में, और उनका घर इस तरह से जैसे दड़बा होता है ना मुर्गी का, किसी तरह काम चलाओ बना दिया था, वैसे जगह में लोग रहता है। ढंग का कपड़ा भी नहीं मिला, क्योंकि जो काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं उसी आधार पर मिलेगा घर। जब प्रभु उसको स्वर्ग में ले गया था तो दिखलाया सबसे बड़ा बड़ा घर किसका है, उसमें से एक घर इसका था, डेल मूडी का था, जो कि इंग्लैंड के कहाँ का हॉस्टल था, और प्रभु ने बहुत खटा था, है ना। उसी का चर्च में तो आग लग गया था, राख हो गया था, और बड़े उदास हुआ, मेरा सब राख हो गया। एक विदेश में तो लकड़ी का बनता है ना, यहाँ सीमेंट का बनता है, तो लकड़ी का पूरा राख हो गया। तब सोचा अच्छा चर्च तेरा राख हुआ है, प्रभु तो राख नहीं ना हुआ है, प्रभु है मेरे साथ, उसका ग्रेस है, उसका अभिषेक अभी मेरे साथ है। गया वही राख का ढेर के ऊपर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू कर दिया, भीड़ आना शुरू हो गया, पहले से ज्यादा भीड़ राख के ढेर के ऊपर खड़ा हो रहा है। आज वहां पर बड़ा सा बाइबल कॉलेज खड़ा है कि नहीं, बाइबल रेडियो स्टेशन है जिस बात का गवाही दे रहा है कि प्रभु का एक दास था यहाँ पे। अब कितने हजारों लोग प्रभु के दास बनकर तैयार हो गए। प्रभु इसका विश्वास को देखा तो विश्वास करता है इस राख के ढेर में से अपनी महिमा दिखला सकता, महिमा करके दिखा दे, प्रभु पैदा करके दिखा दे। एक प्रभु का ऐसा था जिसको प्रचार करने का जगह नहीं मिलता था, तो कब्रिस्तान में खड़ा होकर प्रचार करता था, अब भीड़ का भीड़ कब्रिस्तान में टूटता था। अभी ठंड का दिन में बर्फ गिरता है, वैसा हम प्रचार, बर्फ गिर रहा प्रचार कर रहा है, यहाँ तो हम लोग इसको जला लिया, बोले अरे बाप रे पता ना अगली बार कितना ठंडा होगा, उतना ठंड में प्रचार करता था। तो एक बार एक रिपोर्टर से पूछा आखिर क्या बात है, कितना ठंड में भी लोग आपको सुनने के लिए आते हैं? इसलिए लोग आते हैं, वो मुझे परमेश्वर की आपको जलते हुए देखते इसलिए आते हैं। इसलिए भीड़ टूटता था, काम होता था, आश्चर्य कर्म होता था। बाप को जो दिया गया है आप उसको बढ़ाइए,
दबा के छिपा के मत रखिए, नहीं तो वही दिन आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो लिखता हूं इसमें बहुत दिनों के बाद दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। देखिए प्रभु आपको जो दिया है ना, अब ये मत सोचिए कि प्रभु आपसे लेखा नहीं लेगा, लेखा लेगा। 19 पद पढ़ो तो क्या लिखा इंग्लिश बाइबल से, 25 का 19। After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. 25 का 19 मैं भी पढ़ देता हूँ। Now after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. देखिए बहुत दिन के बाद, कई बार होता है बहुत दिन से बालिक ले आया है तो सोचते हैं ये घर तो मेरे हो गया, अचानक से आ जाता है, अचानक से वो क्या होता है आ जाता है, वो आएगा ही, वो हिसाब करेगा ही। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। एक बार में सब भूला थोड़ा ना है। तो बहुत दिनों के बाद आकर उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। प्रभु लेखा लेगा, अच्छा मैंने तुमको ये दिया था क्या किया, मैंने तुमको ये दिया था ना तुमने क्या किया, मैंने तुमको ये दिया तुमने क्या किया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। प्रभु आप हमको इतना दिए, देखिए ना बढ़ा दिए। तो क्या बोलता है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे विश्वास के दास जो थोड़े विश्वास करा। प्रभु क्या को देखता है, विश्वास योग्यता। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब स्वामी के आनंद में सहभागी होने का मतलब क्या है मालूम? आज मैंने एक बड़ा भोज तैयार किया है, उसमें बहुत सारे खाने के आइटम है, आ जाओ तुम इसमें शामिल हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ आनंद लो, अब मेरे साथ खाओ पियो। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है, किसके लिए मेज बिछाता है? जो उसके लिए वफादार है। वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बार जिसको 2 तोड़े मिले, जिसको थोड़ा सा कम मिला था, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। क्या बोलता है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे विश्वास योग्यता। ऐसे नहीं बोलता धन्य दास ने, उसके लिए भी अच्छा विश्वास योग्यता। तो थोड़ा विश्वास योग्यता, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अगर एक वाला भी आके बोलता 1 दिए तो 2 बना दिए, उसको भी शामिल करता। लेकिन क्या बोलता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला तो उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं चीरता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर कर जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। तो उसे स्वामी ने उसके उत्तर दिया, हे दुष्ट आलसी दास, जब तुझे जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तो मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए बात थोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े उसको दो, जिस किसी के पास उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना दांत पिसना होगा। अगर आपको कम दिया है प्रभु, लेकिन उसको प्रभु के महिमा के लिए बढ़ा रहे, इस्तेमाल कर रहे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो प्रभु आपको ज्यादा दे देगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी दिया है या ज्यादा भी दिया है और आप ऐसा जीवन जी रहे कि मानो आपको कुछ दिया ही नहीं है, जो आपके पास है ना, एक दिन प्रभु उसको आपसे ले लेगा, आपसे ले लेगा और आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। समझ रहे ना बात? दो प्रभु जो भी आपको वचन का प्रकाशन दे रहा, जो भी योग्यता दिया है, जो कुछ भी कार्यभार दिया, उसको संभालने में ईमानदार निकलना है, नहीं तो एक दिन आकर हिसाब करेगा। क्या करेगा? हिसाब करेगा। अब परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना होना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वो है अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल
देता है। अब हम बोलेंगे हम विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास? तो बाइबल बोलता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थरथराते रहता है। तू अपना विश्वास बिना कर्मों के द्वारा मुझे दिखला, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखलाऊंगा। अगर आप बोलते हैं प्रभु पे विश्वास करते हैं, विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा का फल है, और वो फल क्या है? प्रेम है। मतलब आप परमेश्वर से अगर प्रेम कर रहे हैं तो उसमें विश्वास है, और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप काम के द्वारा दिखलाएंगे। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, वचन को प्रैक्टिकल नहीं जी रहे हैं, प्रभु जो आपको दिया उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी आत्माओं को नहीं बचा रहे हैं, तब आपका विश्वास डेड है। ऐसा है, डेड है। और ऐसा विश्वास आपको नहीं बचा सकता है। लेकिन जब आपका विश्वास कर्म के आधार पर उसके द्वारा आप दिखलाते हैं, ऐसा विश्वास आपको बचाता है। और यही विश्वास है जिसको पसंद करता है, जिससे वह प्रसन्न होता है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया ना, उसको अधिकारी ठहरा देता है। अब्राहम दिखलाया, जब बलिदान चढ़ा के दिखलाया। इसहाक को बोला रुक जा, इस देश में अकाल पड़ा तो भी रुक जा, रुका। बीज बोया, प्रभु का आज्ञा मान के रुका रहा, प्रभु उसको आशीषित कर दिया। याकूब को बोला वापस आओ, वापस आया। विश्वास का लड़ाई लड़ा प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु उसका नाम को क्या कर दिया? बदल दिया। हम सबको प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है। ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु कुछ भी नहीं दिया। जैसे किसी को गाने का तोड़ा देता है, उसको प्रभु के लिए गाना है। अब यहाँ पे गाएगा प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद में जाएगा गाएगा मुन्नी बदनाम भी डार्लिंग तेरे लिए, जो दिक्कत है। प्रभु टांग दिया है प्रभु की महिमा के नाचने के लिए, यहाँ पे प्रभु की महिमा के नाचिए। वहां जाके तो लाल लाल साड़ी में नाचेगा तो अभिषेक खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना बात? प्रभु मुंह दिया है प्रभु का वचन बोलने के लिए, अब जाकर बैठ के है शुरू कर अंतराक्षरी लेके फलाना का नाम और गा रहे फन्ना सी गाना पूरा वर्ल्डली गीत, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। प्रभु जो दिया उसको इस्तेमाल करो ना। आंख दिया है, कान दिया है, मुंह दिया है, जीभ दिया, हाथ दिया है, पैर दिया है, सबको प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। प्रभु इतना वचन समझा, उसको बांटो, है कि नहीं? क्यों प्रभु खड़ा नहीं करता है प्रचार करने के लिए? क्योंकि अब एक को सुनाने के लिए ईमानदार नहीं निकलते तो प्रभु दूसरा को कैसे भेजेगा? वैसी रहती से एक मिला एक को सुनाया, दो मिला दो को सुनाया, बाद प्रभु भीड़ को भेजने लगा। अरे प्रभु रिकॉर्ड क्या है, मैं इतनी लाऊंगा कि तू गिन ही नहीं पाएगा। तो सुनाइए, वचन सुनाइए। ऐसा नहीं कि वहां बैठा देना पड़ना है कि सुनो वचन सुनो, बाइबल खोल रहे हैं, बताया था पास्टर हमको यहाँ से खोलो खोलो मत्ती 25 खोलो, नहीं। अरे सुने ना, हृदय में छप गया ना, जाके बोल दीजिए। कैसे कुछ भी अच्छा लगा तो उन्हें शेयर करते, हमारे आदत है, कुछ भी अच्छा लगा शेयर किए, है कि बल कोई भी प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदा अच्छा लगा तो उसको भी वही खरीदवा रहे हैं, जिसके लिए हमको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु के बारे में हम बात फैलाएंगे तो हमको रिवार्ड देगा प्रभु। क्या देगा? तो हमें निकम्मा दास नहीं बनना है, आलसी दास नहीं बनना है। हमें ये सोच कर दुखी रहना है उसको 5 दिया, हमको 2 दिया, तीसरा बहुत दुखी, मेरे को सिर्फ 1 दिया है। तो मैं प्रभु में आया तो अन्य भाषा ही तो दिया था प्रभु, ज्यादा गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ अन्य भाषा उसी को बोलते थे। वो बढ़ाते गया बढ़ाते गया, इतना आगे बढ़ा दिया प्रभु मेरे, तो मेरा तोड़ा क्या हो गया, बढ़ता चला गया। प्रभु देखा रहे सिर्फ अन्य भाषा दिया, उसी को बोलता है बैठ कर, चलो अब ये भी वरदान दे देता हूँ, अच्छा ये भी दे देता हूँ, चलो अब सेवकाई भी दे देता हूँ, चलो अब कलीसिया भी दे देता हूँ। तो इस रीति से वो भदार निकल। विश्वास कर्म के बगैर क्या है? बिल्कुल मरा हुआ है। तो मरा हुआ दशा में मत रहे, जीवित रहे। बाइबल बोलता है जीवित ही परमेश्वर की महिमा करता है कि हमसे बोलने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम ना करें। बाइबल में लिखा हम कामों के द्वारा भी प्रेम करें, कामों के द्वारा प्रेम करके दिखलाए, है कि अब कामों के द्वारा करके प्रेम करके दिखलाए कि हाँ प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं।
जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मेरे को प्रार्थना करने का कुछ अक्ल था नहीं, ठीक है। अब सब लोग प्रार्थना करते थे, तो मैं सोचता था इतना देरी कैसे प्रार्थना कर लेता हूँ। मैं बैठा हूँ घुटना के बल ऐसे पूरा प्रार्थना करा 1 घंटा से, और हम घुटना के बल आए 5 मिनट के बाद बोलेंगे अरे बहुत दर्द दे रहा, उठ गए, हो ही नहीं रहा है कि नहीं। किसी ने मुझसे कहा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वचन को मैं पढ़ा, कुलुस्सी 3:23 में लिखा हुआ है, सुन लीजिए, तुम खाओ पियो जो भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो, तो इसके बदले प्रतिफल मिलेगा। तो मैं बोला बहुत अच्छा बात है। खाने पीने के बात किया गया, चलो खाते पीते हैं, खूब खाना पीना शुरू कर दी, क्योंकि वही बुद्धि था। अब प्रभु आप ही तो बोले खाने पीने, है हम खा पी रहे, अच्छे से खाना पीना शुरू कर दिए, अच्छे से पहनना हम शुरू कर दिए। मेरा पहले का प्रेर इस तरह से था, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अभी अभी आया है प्रभु में नहीं जान रहा है। अच्छा प्रभु आप बोले जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, तो सबसे पहले मैं कलीसिया में जाता था, मतलब मिनिस्ट्री में, सारा सामान चाबी मांग के निकाल देते थे, पोस्ट पास के सेट कर देते थे। आप चर्च का जितना भी टेबल कुर्सी सबको हम पहुंच देते थे, अब आके बैठ जाते थे और बस प्रभु के ही बोलते, प्रभु ये मैंने आपके लिए किया है, यही मेरा प्रार्थना था एक लाइन का, ये मैंने आपके लिए किया प्रभु, बस है कि नहीं। उसके बाद में सब लोग चल जाता था, गाना वाना बजा के सामान को लेते थे, रख देते थे, चाबी लगा के दे देते थे चाबी। ये मेरे कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, वहां का चेपल, ठीक है। इसके बाद मैं फिर जाता था और फिर प्रभु को बोलता था, प्रभु ये मैंने ना आपके लिए किया, फिर मैं चल जाता था, बस यही लाइन का प्रार्थना मेरे चल जाता, प्रभु मैंने आपके लिए किया है ना। तो देख रहा था कि एक जन आता है, सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता है, सबसे पहले हम जाते थे, सबसे लास्ट में हम निकलते थे। मेरा वही काम था, कुछ नहीं, गाने का कुछ टैलेंट नहीं था मेरे पास, हम गा नहीं पाते थे ठीक से, ठीक है ना, सब लोग गाता था, मेरा आवाज हम उतना ठीक से नहीं गाते थे, लेकिन बोलते थे प्रभु हम आपके लिए कर रहे हैं। तो देखा, ब्लेस कर दिया, सबसे पीछे हम बैठते थे, पकड़ के सबसे आगे लाए, सबसे पीछे हम ही बैठते, सबसे पीछे बैठते थे, जितना भी लोग बैठता था ना, लास्ट सीट में मेरे हम ही बैठते थे, मतलब हाईलाइट नहीं है, सबसे छिपा हुआ वाइड है, लेकिन प्रभु का काम को देखकर जो हाइड था उसको प्रभु हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। हम गाने नहीं जानते थे, प्रभु फिर माइक उठा के दीजिए, तू गा, मैं हूं तेरे साथ। तो हर दिन आके माइक पूछता था, ठीक है ना, बोला कि ये प्रभु मैंने तेरे लिए किया, अब मैं चाहता है कि तू गा, तो प्रभु माइक थमा दिया, भाई प्रभु उन्नत कर दिया, आशीषित कर दिया। तो जो मेरे पास था उसको मैंने प्रभु के लिए खर्च कर दिया। तो प्रभु क्या देखा, ये थोड़ा मैं वफादार, मैं तुझे बहुत दिन पर क्या ठहरा दूंगा, अधिकारी ठहरा दूंगा। तो प्रभु बनाता चला। और अब तो प्रभु कितना गीत देता है, जितना गीत हम लोग गाते हैं सब प्रभु मेरे को दिया है कि नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, प्रभु और गीत को देगा। एक समय था कि हर दिन देता था, लॉर्ड फिर से प्रभु वापस देना शुरू करेगा। मैंने कहीं जा रहे बाजार में, ओ मुंह से गीत निकला, चाय पी रहे, ओ मुंह से गीत निकला, इधर बैठे हुए अचानक से गीत दे दिया प्रभु। क्योंकि मैं भले गीत नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिखलाया गया था तुम प्रभु के लिए काम कर देना। तो मैं टेबल कुर्सियां पोस देता था, बोलता था, मतलब लोग आ रहे कि आके बैठ रहे हैं, लेकिन उसके पहले कोई जाके उसको पोस रहा है। अब प्रभु देख रहा है कि कौन टेबल कुर्सी को साफ कर रहा है, और आगे क्या बोलता है, प्रभु ये मैंने आपके लिए किया है। मैंने किसके लिए किया, आपके लिए किया है। तुम देखा, तुमने मेरे लिए किया है, तुमने ईमानदारी से मेरे लिए किया, तुम इतने समय से आ रहे हो और यही तुम कर रहे हो। तुमको मैं ब्लेस भी नहीं कर रहा हूं, मैंने सब लोगों को, मैं देखता था सब कोई आशीषित हो रहा है, गवाही साइकिल से, मोटर बाइक से कार, मेरा कुछ नहीं, पैदल ही जाते थे, कुछ नहीं, मैंने कोई ब्लेसिंग लाइफ में नहीं दिखलाई दे रहा। कई बार हम सोचते हैं मेरा लाइफ में आशीष नहीं दिखलाई दे रहा, ओ मैं कैसा भागा मनुष्य। हमको नरुला का मैं सुन रहा था, इस बात को बोल रहा था अपना कलीसिया में, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके जीवन में गवाहियां हो, मैं आपके लिए यही कहूंगा अब वो शख्स बन जाए, कैसा भी कंडीशन हो, आप यीशु मसीह के साथ खड़े रहने वाले उनसे, जो यीशु के साथ खड़ा है ना, वो सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए यीशु मसीह बोला तुम मेरा गवाह हो, ऐसे नहीं बोला तुम मेरा गवाह, ये ले मोटर बाइक चाबी चला, तुम मेरे गवाह, ये ले मर्सिडीज चला, तुम मेरे गवाह, जा तू राजा बन जा, नहीं, लो तुम मर मिटा प्रभु के लिए, आज उनका नाम स्वर्ग में लिखा है
आप प्रभु उनके साथ रहता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो मेरा लाइफ में कोई आश्चर्यक्रम नहीं दिखलाई दे रहा था। प्रभु मानने के बाद भी कोई ब्लेसिंग नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे अगला दिन प्रभु प्रार्थना करना सुनना शुरू कर दिया, अब बहुत देर है, नहीं, मेरा लाइफ में वो सब नहीं था, कुछ नहीं, बल्कि तकलीफें ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं। ये कि प्रभु मानने से पहले मेरे को वो वचन अच्छा से याद था, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम में कर सकता है। तो मेरा कॉन्साइंस एकदम क्लियर था। प्रभु मानने का मतलब है एकदम कि सताहट है भाई। क्योंकि मैं जब छोटा था तो पढ़ता था स्कूल में धर्म शिक्षा, तो वहां लिखा रहता था, धन्य तुम जब मेरे नाम में करो, तुम्हें सताए, झूठी बातें बोले, तुम आनंदित मग्न होना, सर में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भविष्यवक्ता तो वैसे क्या करते थे। तो मैं समझ गया प्रभु माएंगे तो मेरा तो अच्छा खासा होगा, ऐसे तो नहीं होगा भाई, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि तू बाहर आ बहुत आशीष दे रहे, लेकिन मेरा आंख को प्रभु वहां पर टिका दिया था। उनके बाप दादे भविष्यवक्ता तो वैसे क्या करते थे। इसका मतलब है मैं प्रोफेट हूं उसका दृष्टि में। मैं क्या हूं, मैं एक भविष्यवक्ता। यहाँ तो भविष्यवक्ता का सेवकाई को प्रभु रखिए दिया। चलो भाई, अब दुख आना शुरू हुआ तो मैं खुश हो गया, भविष्यवक्ता बनने जा रहा हूँ। क्या बनने जा रहा हूँ भाई, प्रोफेट। मैं प्रभु का प्रोफेट हूँ। और आज प्रभु खड़ा कर भविष्यवाणी कराता है, जिसके लिए भविष्यवाणी कराए पूरा होते चला जा रहा है। जरूर कोई आके नहीं बोलता है कि तू भविष्यवाणी के झूठा निकला, नहीं। अब तुम चलबे नहीं करेगा तो कहां से पूरा होगा। तो चलो, एक बार एक बहन आई थी प्रार्थना कराने के लिए, प्रार्थना भवन ऐसे बोली, कहां संतान मिलेगा। डॉक्टर बोला है कि जो ट्यूब नहीं होता है महिला लोग का, वो बंद है, कहां संतान मिलेगा। तो मैं से बोले, अच्छा डॉक्टर ना बोला है, प्रभु तो नहीं ना बोला संतान नहीं दे सकते, दे देगा। वो प्रभु को ट्यूब का क्या जरूरत है, प्रभु इसलिए दे देगा। प्रार्थना किए, चली गए। कुछ समय के बाद आके बोली संतान है। और एक बार तो मैं प्रार्थना भवन में बैठा हुआ था, वैसे बैठा हुआ था, दो लोग आए कपल, मैं समझ नहीं पाया। एक बच्चा गोद में था, आगे सीधे मेरा गोद में रख गया। अब पूछा भी नहीं कि रख सकते कि नहीं रख सकते, मैं काम कर रहा था। और क्या बोलते, देखिए ब्रदर आप प्रार्थना किए, प्रभु दिया। हम बोले अरे माय गॉड, ठीक है ना, अब क्या करें, देख ना, अरे मत देखिए ब्रदर, ठीक है ना, अभी हम टेलीफोन संभाल रहे, अब सीधा गोदी में रख गया। अब हम उसको दे भी नहीं सकते, इसने बस रखे और उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं। और सब स्टाफ लोग आके क्या करें, सब काम दाम छोड़ के ओ ले 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 कर रहा है, ठीक है ना। इसमें प्रार्थना बहुत छोटा था, सब लोग आके अपना अपना काम, ओ बाबू है भैया कर रहा। तो इस तरह से लोग ला ला के, लीजिए ब्रदर आप प्रार्थना किए, देखिए संतान आ गया, संतान आ गया। कितना कितना लोगों के लिए प्रार्थना में प्रभु संतान आती है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो बात इस तरह से प्रार्थना का रिजल्ट क्यों आता था मालूम, क्योंकि मैं जीसस क्रॉस में जो अनुग्रह बहता था उसके अधीनता में रहता था। तो जब आप उस अनुग्रह में रहते हैं, जो कि जिस मिनिस्ट्री बाप है, जिस चर्च में आप है, तो प्रभु का काम दिखलाई देने लगता है। समझ रहे हैं ना। दब जो तोड़ा आपको दिया है ना, फ्रूटफुल होते हुए दिखलाई देता है। तो मेरा तोड़ा वहां जाके बहुत बड़ा, तो बहुत अवसर दिया प्रचार करने का, हजारों के सामने प्रचार किए है कि इसमें बहुत सारे लोग जानता है मुझको, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूँ। अब भीड़ में सबको थोड़ा चेहरा देख रहा, पीजी वर्गीस बोलता है, आप सब मुझको देख रहे हैं, लेकिन मैं सबको नहीं देख पा रहा। सब जान रहा है पीजी वर्गीस कौन है, पीजी वर्गीस सबको थोड़ा जान पा रहा है, बस सामने जो बैठा उसी को देख रहा, फिर भूल गया चेहरा। अब वैसा जीवन, गुमनामी वाला जीवन मत बिताइए, ठीक है ना, कि प्रभु कुछ नहीं दिया, आए पैदा हो गए, मर गए, चले गए, खत्म हो गए। नहीं, प्रभु आपको जो समझाया, प्रभु एक वचन समझाया, तुम खाओ पियो जो भी करो प्रभु की महिमा करो। सब फास्टिंग करते थे, मैं फास्टिंग नहीं करता था, इसी वचन का आधार पर प्रभु बोला है खाओ पियो, कहां बोला फास्टिंग करो। इसलिए भाई हम खाएंगे पिएंगे, तुम फास्टिंग रखा ना, हाँ तुम मत खा के ला, हम खाएंगे। तू क्या गया फास्टिंग रखा, तू मछली नहीं खाएगा, ठीक हम खाएंगे। तू फास्टिंग रखा, तू ब्रेड नहीं खाएगा, हम खाएंगे। तूने दे देता था, ये तो वचने के बोल के ले लेता हम लोग, देख लेना है, वचन के बोल के ले लेता है। चलो है, अब मैं खाते पीते रहता था, सब लोग जागा हुआ आराम सो रहे, कैसे रहे थे। प्रभु बोला है खाओ पियो जो भी करो प्रभु की महिमा, मैं वही कर रहा हूँ। और सबसे पहले जाके टेबल कुर्सी पोछ दे, जाके बोले प्रभु हम आपके लिए, प्रभु देख रहा है, उसको ज्यादा नहीं आता है वचन,
थोड़ा समझा है, लेकिन जितना समझा है काम तो कर रहा है मेरे लिए। अगर मैं इसको और दे दूं तो कितना काम कर देगा मेरे लिए। 12 नंबर कितना काम कर देगा मेरे लिए। तो मैं इस तरह से काम करता था प्रभु, इस तरह से काम करता प्रभु। एक बार का बात है, जब मैं वेस्ट बंगाल में था, ऐसे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, तो फिर एक प्रभु का दास आया और क्या बोलता है, प्रभु के पीछे चलेगा। हम सब देखे ऐसा, हाँ चलेंगे। प्रभु के पीछे चलेगा, हाँ चलेंगे। लाइट जला, कंटिन्यू रहा, प्रभु के पीछे चलेगा, हाँ चलेंगे। फिर प्रार्थना कैसे बोलता है, प्रभु तेरे दरवाजा खोल दिया है। हम बोले ठीक है, प्रभु तेरे दरवाजा क्या कर दिया है, खोल दिया। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं खाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जब वो गया, सडनली मेरा दिल में ना कुछ होने लगा कि प्रभु दरवाजा खोल दिया। पहले पूछा क्या तू मेरे पीछे चलेगा, है ना, मेरा अनुसरण करेगा। अब मैं खा रहा था, एकदम भयानक गर्म यार, खा रहे अभी भी थका है, तो मेरे पीछे चलेगा, अनुसरण करेगा। मैं ऐसा देख, है ना, हाँ हाँ चलेगा। तो फिर वो प्रार्थना करने लगा, खड़ा हो गया, फिर से बोला प्रभु तेरा दरवाजा खोल चुका है। अच्छा, फिर हम खाने लगे। वो सडनली लगा दिल में कोई कुछ कार्य कर, बोले ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ कैसी घटनाएं घट रही है। उस समय तक मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। फिर जरूर फिर गए, बाइबल उठा के गए चैपल तरफ, जाके बाहर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, भर दे प्रभु, भर दे। आप बोले प्रभु मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु दे 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 दे। प्रार्थना नहीं आता था मेरे को, सच बता रहा। और प्रार्थना कैसे करता था, जब कोई प्रार्थना करता था ना, तो मैं बगल में जाके बैठ जाता था। जिसको एक बिल है उसको बढ़ाओ, तो मेरे पास वही एक था, है कि नहीं, 2 कान थे मेरे पास, तो जाके बैठ जाते थे और बोलता था हे प्रभु मैं मिट्टी तू कुम्हार। हम बोलते प्रभु हाँ भी मिट्टी है और आप कुम्हार है प्रभु। और वो दंडवत करता था। हम सोचते थे दंडवत होने से जल्दी देगा प्रभु, तो हम भी दंडवत हो जाते थे। कपड़ा वपड़ा गंदा हो रहा है, भाड़ में जाए, ठीक है ना, पूरा ऐसे दंडवत होते थे। फिर वो उठता था, हम देखते थे, उठ गए, हम भी उठ जाते हैं, ठीक है ना। है प्रभु से तो ही मुझको अपनी आत्मा से भर सकता। हम बोलते हैं प्रभु तू ही मुझे भर सकता है। पूरा प्रार्थना को कॉपी करते थे, क्योंकि आता नहीं था हमको, तो हम सीखते थे, प्रार्थना करना हम सीखते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग कॉपी करिए, मैं बहुत समय की बात कर रहा हूँ। इतना सुविधा नहीं था, यूट्यूब नहीं था, स्मार्टफोन क्या होता है कुछ नहीं जानते थे, ठीक है ना। उस घड़ी मोबाइल फोन भी ज्यादा नहीं आया हुआ था, जो छोटा मोबाइल फोन बोलते ना, डिब्बा फोन, वो भी नहीं आया था, लैंडलाइन चलता था उस समय, ठीक है ना। इतना एडवांस नहीं था। 2000 ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, सन 2000, मतलब आज से 20 साल पहले का जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उस घड़ी में प्रभु को इस तरह से प्यासा हृदय से खोज रहा था कि प्रभु दे दो दे दो दे दो, है ना। उसके बाद एक बार जब मैं आया तो बोलता है जिसको एक मिला बढ़ाओ, मैं तुझे दूंगा। तो एक बार मैं आया और उसके बाद बगान में बैठा हुआ था, वहां एक प्रभु का दास था, बोला कि बाद में हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, तुम्हें विश्वास करना, प्रभु पवित्र आत्मा से भर देगा, अन्य भाषा वरदान तुम लोग को मिल जाएगा। तो मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं सोचा विश्वास करने के बारे में बात कर रहा है। मैं अपने से बोला तो रांची से मैं क्या करते आ रहा हूँ, विश्वास ही तो करते आ रहा हूँ। लेके जाएंगे, आज क्या करेंगे, लेके जाए। बहुत हो गया, जमशेदपुर घूम लिए, जमशेदपुर में नहीं मिला, बंगाल आए, बंगाल में अभी तक नहीं मिला, आखिरी आज लिबे करना है। और खड़ा है, प्रभु को पुकार, है प्रभु दे 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 दे। प्रभु चिल्लाना शुरू किए, सब चिल्ला रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं। जो थोड़ा विश्वास है कि प्रभु उसको देगा, है ना। सबको सिर के ऊपर हाथ रख रहा, अब दिल जोरों से धड़कना शुरू किया। मेरे ऊपर हाथ रख रहा, नहीं बोल पाए तो बेइज्जती है प्रभु, ठीक है ना, आपको दे देना, हाँ दे देना भी। हाथ रखा, जैसे हाथ रखा एकदम अंदर से विश्वास बूम करके कार्य किया, बोलो। अरे एकदम धड़ाम से अन्य भाषा मुंह से निकला। ऐसा नहीं कि मेरा जीव को कोई कंट्रोल ले रहा है, हाँ मन अनोखी भाषा बोल रहे ना, जैसे सिर के ऊपर हाथ रखा, अंदर से होता ना विश्वास का आत्मा से कार्य करना शुरू करता ना, बोलो अन्य भाषा, एकदम बूम किया, एकदम धड़ाम से अन्य भाषा बोलना शुरू किया, धड़ 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 बोलना शुरू किया। उसके बाद हम लोग बात करना शुरू किया। अरे यार हम लोग क्या बोल रहे थे, हिब्रू कि ग्रीक यूनानी बोल रहे थे ना, बहुत मजा आया। वापस जब आए तो प्रभु का आत्मा साथ में था, चलना शुरू कर दिया।
तो हम सोचने लगे कौन है जो मेरे साथ साथ रहता चलता? पवित्र आत्मा था। फिर प्रकट किया कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं तुझे बढ़ा दूंगा। बढ़ाता चला गया। एक तोड़ा दिया उसको, उसकी मदद से बढ़ाया। फिर 2 तोड़ा दिया, उसकी मदद से बढ़ाया। 5 तोड़ा दिया, उसकी मदद से बढ़ाया। अब तो प्रभु हर दिन प्रकट करता है, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाते जा। आप थोड़ा वफादार रहिए, प्रभु बड़ा अधिकारी ठहराएगा। भाई उस घड़ी प्रभु मुझे सिखलाया, तू मेरे वफादार रहो, देखो मैं तुझे क्या देने जा रहा हूँ। 20 साल के बाद अब प्रभु मुझे उस लेवल, उस डायमेंशन में खड़ा कर दिया है। 24 आवर्स प्रेजेंस में मैं रहता हूँ, कभी भी नहीं घटता। अब मैं ढूंढता ही नहीं हूँ प्रभु का प्रेजेंस को, वो हमेशा रहता है और हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। और यही बात मेरे को सबसे पहले सिखाया गया था जब मैं प्रभु में, बोलते हैं ना, तोड़ा दिया जा रहा तुमको वचन समझाया जा रहा है, तुम इसे बढ़ जाएगा तो बहुत देगा। मेरे को इस तरह से बताया गया था कि तुम वो शख्स बनो कि तुम्हारे बुलाने से पहले प्रभु वहां आ जाए। तो मैं सुना, मुझे लगा वाह, मुझे वो बनना है, मुझे वो शख्स बन जाना है। मैं जहां जाऊं प्रभु मेरे साथ जाए, मेरे पुकारने से पहले वो दिखलाए दे। 20 साल के बाद वो मेरे को बना दिया। भाई मेरे पुकारने से पहले वो अपने आप को प्रकट कर देता है। अब मैं जहां भी जाऊं मेरे साथ जाता है, क्योंकि यहोशू परमेश्वर का भय में रहता था। यहोशू मूसा का आदर करता था, अपने अब्बा खिलाफ नहीं किया, अपना मंडली को छोड़कर नहीं भागा। इसलिए प्रभु यहोशू को वादा दिया। क्या वादा दिया? तुम जहां जाएगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम जिस भूमि पर पैर रखोगे वहां मैं तुम्हें दे दूंगा। तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, इसमें दिन रहा, ध्यान दिए रहना। जो कुछ करेगा वह सफल होगा। आगे क्या बोलेगा? तू प्रभावशाली होगा। अरे प्रभावशाली वर्ड किसके लिए यूज किया गया? प्रभाव रहित नहीं, है ना, प्रभावशाली। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहोशू धर्मी गिना गया परमेश्वर की निगाह में, क्योंकि उसको वो परमेश्वर के भय में था, मूसा का आदर करता था, अपनी मंडली से प्यार करता था। भागा नहीं, भाग नहीं, युद्ध लड़ेंगे तेरे लिए, बस मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, बस खाली अपना फैमिली को देख के नहीं गया, वो लड़ा, युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ना साहस वाला कार्य है। युद्ध में विजय मिले चाहे नहीं मिले, युद्ध में आप जीवित आए चाहे नहीं जाए, एक बात का हमेशा गारंटी रहता है, आप कभी नहीं आएंगे। युद्ध में वही ना होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप उसको मारें, कभी मार भी खाना पड़ता है। एक लोग शहीद कहलाता है। तो प्रभु के लोगों के लिए लड़ा, और उसी का प्रार्थना को सुन के प्रभु एक पूरा दिन सूरज ही नहीं ढला। और ये सिर्फ बात बाइबल में नहीं है, ये हिस्ट्री में है, और साइंटिस्ट लोग खोज के निकाला है कि एक दिन जो गायब हुआ, कहाँ निकाला, एक दिन पूरा ही दिन था, रात नहीं हुई थी। मैंने वो गायब वाला दिन को लोग ढूंढ के निकाला, मैं यूट्यूब में देख रहा था। मतलब सूर्य ही नहीं डूबा, चंद्रमा वही स्थिर है। मैंने समझे पृथ्वी घूमने बंद कर दे, स्थिर हो गया। पृथ्वी घूमता है ना, पृथ्वी को प्रभु स्थिर कर दिया, और वो लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, जब तक लड़ाई खत्म नहीं तब तक सांझे नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ एक ही बात हुआ, मतलब समझिए रात का 12 बज गया तो भी सूरज दिखलाई दे रहा है, 4 बज गया, दूसरा दिन हो गया तो भी सूरज है, दिन नहीं ढल रहा है। कैसा लगेगा? शत्रु का भी हालत खराब, अरे शाम होना था, सूरज अभी भी धुलाई कर रहा है मेरा। तो उसी का प्रार्थना से हुआ था। यहोशू कोई युद्ध नहीं हारा, और जो भी हारा अपना गलती की वजह से नहीं हारा था, दूसरा गलती की वजह से हारा था। है यहोशू भाई प्रोमिस्ड लैंड पहुंच गया। और जानते हैं उसे इतना आगे क्यों बढ़ा था? उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, मूसा का अनुग्रह था। 12 नंबर, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और मूसा की तरह अगबा का अनुग्रह था, वो बढ़ता। अगर हम बोलेंगे से प्रभु का अनुग्रह चाहिए, हमको अगबा का अनुग्रह का जरूरत ही नहीं बढ़िएगा। बिब्लिकल है भाई,
तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। जिसको परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह एकदम आगे बढ़े है कि इसलिए केवल नहीं बढ़ सकते प्रभु का अनुग्रह। प्रभु अपना अनुग्रह के साथ दूसरा का भी अनुग्रह देता है। ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल। और लोग भी थे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, जोशुआ से अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन जोशुआ के ऊपर मूसा का अनुग्रह था, इसलिए प्रभु उसको बढ़ा दिया। दोनों का अनुग्रह था। तो बहुत सारे लोग आज कलीसिया में क्यों नहीं बढ़ते, मिनिस्ट्री में क्यों नहीं बढ़ते, अगबा के खिलाफ बहुत बोलते रहते हैं, अगबा के अधीनता में नहीं रहते। क्या बोलते हैं? मेरे ऊपर तो प्रभु का अनुग्रह। कैसा अनुग्रह है कि तुमको यही सब करना सिखाता है? पॉल अंकल क्यों इतना आगे बढ़े मालूम? कहे कि डीजस दिनाकर अंकल का वो आदर करते थे। जब भी वो कुछ बोलता था ना तो समझाने नहीं लग जाते थे। अरे हम भी तो आत्मा पाए, थोड़ा समझा देते हैं डैडी को जाके। नहीं, वो उसको इस रीति से लेता था। अरे ये बातें तो प्रभु के भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं इसमें कहां से काट छाट कर सकता हूँ? जो बोला मान लेते, प्रभु उसको बढ़ा दे। मेपलवुड देखे ना, मेपलवुड और KFC रांची में सोलोमन जोन का, ठीक है, KFC में पार्टनरशिप है। जीसस कॉल का सबसे पहला स्टाफ मेंबर कौन था मालूम? सोलोमन जोन। साइकिल चला के चिट्ठी डालते जाता था, अभी ना कार में घूमता है, उसमें सैलरी भी नहीं मिलता था। तो बस उसको जो काम मिला भाई ईमानदार निकला, प्रभु उसको बढ़ा दिया। अब थोड़ा वफादार रहे प्रभु आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर का अधीनता में रही, अगबा का अधीनता में रही, प्रभु आपको बढ़ाए। जिस मंडली में, जिस कलीसिया में, जिस मिनिस्ट्री में प्रभु आपको रखा, वहां के लोगों से प्यार करिए, प्रभु आपको बढ़ा देगा। जो वचन प्रभु आपको सिखला रहा उसका पालन करे, प्रभु आपको बढ़ा देगा। वरना जिंदगी इंतजार करते बीत जाएगा, आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां भी जाके आपका अच्छा खासा पिटाई हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब कोई रद्दा रखता है, बुद्धिमान की तरह रद्दा रखे है ना, कोई काट को रखता है, जिससे होता है ना कि ईटा हम रखे, उसके ऊपर लकड़ी रख दिए, उसके ऊपर घास फूस रख दिए, फिर ईटा रख दिए, फिर उसके ऊपर हम जलने वाला कागज रख दिए, फिर हम सीमेंट को रख दिए। इस तरह से मिलावट वाला काम प्रभु ने करने को बोला है। तो बोलता है कि वो दिन प्रकट हो जाएगा और हर एक का काम परखेगा कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह इनाम पाएगा। और अगर कोई मिलावट वाला काम किया है तो वह जल जाएगा। बाइबल में लिखा होगा, कहां पे निकालो, वह आप बच जाएगा मगर जलते जलते, है ना। पौलुस ही बोला है ना, पौलुस की पत्री में लोग पढ़ते हैं। हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 10। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। देखिए, घर जब हम लोग बनाते हैं कितना बुद्धिमान से बनाते हैं। ऐसा ऐसा घर के बनाए हैं, नीचे मिट्टी का बड़ा बड़ा लोंदा हम रखे है, उसके ऊपर बोल्डर रख दिए, ऐसा करते हैं है कि नहीं। इधर लकड़ी का पिलर दिया, उसके ऊपर छत में पूरा बोल्डर फैला दिए, ऐसे करते हैं नहीं ना। सही जगह सही चीज को रखते हैं ना, अंदाजी का नहीं ना करते। जब मन क्या इधरे रड निकाल दो, नहीं मन क्या इधरे गड्ढा खोद, नहीं मन क्या ऐसे कर दो, ये सब ऐसे नहीं होता। घर बनाने में कितना बुद्धिमानी से बनाया जाता है। ऐसे घर बनाने में सबके ऊपर प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है कि नहीं। और जो प्रभु का नहीं जानता उसके ऊपर ज्यादा दबाव रहता है। भाई 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 मैं चिल्लाते रहता है साथ, क्या 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 ऐसे कैसे क्या कैसा हो रहा है कि नहीं। प्रभु जो को जानता उसके ऊपर दबाव रहता है, जो प्रभु को नहीं जानता उसके ऊपर तो लगता है कि एकदम कोई बैठ गया आके। तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, दूसरे पर रद्दा रहता है। राजमिस्त्री लोग नींव डालता है, दूसरे पर रद्दा रहते, जो कुली होता है, जो मदद करता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा समझ रहे ना, ईटा के ऊपर सीमेंट फिर ईटा। तो हम लोगों को ध्यान देना कि हम अपना लाइफ में क्या कर रहे हैं,
ये अब इधर देखिए, ये वचन का धावा मेरा लाइफ, इसके ऊपर थोड़ा वर्ल्डली सॉन्ग चल रहा है। फिर ये वचन का धावा मेरा लाइफ, इसके ऊपर थोड़ा मिलावट वाला हम दारू पी रहे हैं। ये वचन के ऊपर मेरा लाइफ, इसके ऊपर थोड़ा हम व्यभिचार पढ़े, मिलावट वाला जीवन, मिलावट वाला घर, मिलावट, सीमेंट में मिलावट, बालू में मिलावट, है ना। ऐसा करके घर बनाएंगे, ज्यादा दिन रहेगा, दिखने में बड़ा अच्छा रहता है। कई बार नहीं देखते हैं मिलावट वाला रोड तैयार होता है, एकदम लगेगा कि एकदम हेमा मालिनी का गाल, नहीं लगता है, एकदम चिकना। एक पानी आया, अमरीश पुरी बन जाता है, एकदम गड्ढे निकल जाते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। कितना अच्छा अच्छा पुल बनाया, लाखों रुपया खर्च कर, एक बार बरसात हो पुल गिर जाता। कैसे पुल गिर जाता है भाई? उसका मिट्टी का घर नहीं गिरा, तेरा पुल बह गया 2-3 करोड़ का। मिलावट वाला है ना। उसको देना था 4 कढ़ाई सीमेंट, तो मालूम क्या किया, 2 कढ़ाई सीमेंट दिया, तो नहीं गिरेगा घर। अच्छा ये बताइए, दूध पीते हैं तो हेल्थ में लगता है कि नहीं? लेकिन उस दूध में अगर 90% पानी मिला दिया जाए और सिर्फ व्हाइट कलर का ही दूध दिख रहा, तो आप पी रहे तो उसमें पानी में कुछ अंतर नहीं है। समझ में आ रहा ना बात? वो बोला। तो हमें देखना है कि हम अपना लाइफ को किस रीति से बना रहे हैं। कई बार ऐसा बोल के नहीं बच सकते, प्रभु तो दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अधिक करुणा में है, प्रभु तो प्रेमी है ना। अरे तेरा कहने से प्रेमी है का? प्रेमी है ये है। अब उसका प्रेम का तुम गलत फायदा उठाएगा तो मारेगा। रोबे में क्या लिखा है, तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझे जानता है, और तू नहीं जानता परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखलाती है। परमेश्वर की कृपा हम लोग को मन फिराव को सिखलाती है, और ये सिखलाती है कि तुम उसके अनुसार फल लाओ, नहीं तो बहुत मारेगा प्रभु। जो इस तरह से बोलता है ना, प्रभु दयालु है, कि तुम हम पाप करे प्रभु स्वर्ग ले जाएगा, भूल में पड़ा हुआ है। तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो। यीशु मसीह बोला, इसलिए भूल में पड़ा हुआ। बोलता है 11 में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है बस यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आपका फाउंडेशन यीशु मसीह होना है, आपका फाउंडेशन परमेश्वर का वचन होना है। नहीं, हमारा कलीसिया में तो यही हो रहा है। शोधक अग्नि भी यहाँ पे चलता है। अरे एक्सटेंशन है का है? मरने के बाद में भी एक जगह ऐसा है जहां कि आप जाएंगे और शुद्धिकरण होगा, फिर बढ़ जाएंगे। ऐसे कोई जगह नहीं है भाई। यीशु मसीह आके बोलते, अरे पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंशन बना दिया मेरा पिता। तब इतना रुझान क्यों दिया? यही तो भूल में लोग पड़ा हुआ है ना। बपतिस्मा में अनंत जीवन का जमानत मिला है, फादर लोग बोलता है, कैथोलिक प्रीस्ट लोग बोलता है। अब वीडियो को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, सच बात है, सच बात है। वीडियो जाने वाला है ना। बड़े पहले ही जमानत लेके पाप करने के लिए जमानत ले लिया है तुम लोग। क्या प्रचार कर रहा है? बपतिस्मा में अनंत जीवन का जमानत मिला था। मैं जमानत कह लेता आदमी, पाप किया तो जमानत लेते हैं ना। तो एडवांस में अग्रिम जमानत सुने ना, अग्रिम जमानत पहले से ही जमानत ले लिया है कि नहीं कर सकता। अग्रिम जमानत भी होता है। हम लोग का जमानत लिए है, प्रभु जमानत देने के लिए। तो यीशु मसीह के अलावा और कोई फाउंडेशन नहीं होना। ट्रेडिशन हमको नहीं बचाएगा, कल्चर हमको नहीं बचाएगा, यीशु मसीह ही बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। भाई यीशु मसीह कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकते। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर रखे, मैंने संसार को हम बहुत प्रसन्न करें, संसार के दृष्टि में जो बहुमूल्य है उसको लेकर हम चल रहे हैं। जैसे कई बार मेरे को सिखलाया जाता है सोसाइटी में रहना है ना भाई, एक दिन सोसाइटी भी तो मरेगा। ये जितना बूढ़ा लोग बैठ कर दारू पी रहा सब मर जाए, किसे लगेगा? बोल देंगे तो नहीं मरेगा का? सब अमर है का? रम पी रहा है, ब्रांडी पी रहा है, बिस्की पी रहा है, एक दिन वो मर जाएगा। या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर्रे का काम प्रकट हो, हर्रे का काम प्रकट होगा इस जीवन के बाद। क्योंकि बाद मुझसे बताया गया, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होकर बाग हर्रे का काम परखेगी कि कैसा है। जब कोई मरता है, जब किसी का जीवन पूरा होता है, जब वो जाता है, उसके साथ क्या जाता है? उसका काम, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका डिग्री, उसका पद प्रतिष्ठा नहीं जाता, उसका काम जाता उसके साथ। जिसका काम उस पर बला हुआ स्थिर रहेगा, वचन के ऊपर स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा।
इंग्लिश में क्या बोलता है? 14 में क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों 3:14। He will receive his reward. हाँ, रिवार्ड। अब हिंदी में मजदूरी, मजदूरी बड़ा अजीब सा लगता है। मजदूरी मतलब 400 रुपया, 450 रुपया, 500, 550, 700, जैसे घर में काम करने वालों को मिलता है। रिवार्ड बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आपका काम परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर है तो प्रभु आपको रिवार्ड देगा, इनाम देगा, प्रतिफल देगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, लेकिन अगर मिलावट है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है तो हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते मैंने स्वर्ग पहुंच गया लेकिन जल गया। स्वर्ग पहुंच गया लेकिन उसको घर में मिल पाया। स्वर्ग पहुंच गया लेकिन उसको कपड़े सही से नहीं मिल पाया। तो अब कैसे दशा में स्वर्ग जाना चाहते? चलो भाई, कैसे स्वर्ग पहुंच जाए, बोरे मिल जाए, वहीं बैठे रहेंगे हम लोग, कोने में पड़े रहेंगे हम लोग, एक कोने में, एक झोपड़ी में हम लोग बैठे रहेंगे। ऐसा बेइज्जती वाला है ना। जिंदगी जीना है तो अच्छा से जीना है, प्रभु के लिए जीना है, वचन का आधार पर जीवन बिताना, ताकि इस जीवन के बाद अब आनंद का आता, प्रभु के साथ रहे, अब परमेश्वर की ओर से आप आदर पाए। यीशु मसीह क्या बोला? वो आदर जो पिता की ओर से, तुम इसे पाना नहीं चाहते, पिता को ओर से आदर चाहिए। सब लोग परमेश्वर के करीब नहीं रहेगा, तो प्रभु का निकटता को हासिल करने के लिए दौड़े। स्वर्ग जाने के लिए मत दौड़े, स्वर्ग में तो जाना ही है। अपने घर जाने के लिए एफर्ट लगाता है। अभी आप लोग यहाँ से निकलेंगे, अकबका के निकलिएगा, घर छूट जा रहा है, मेरा घर चला जा रहा है, कोई कब्जा कर दे रहा, आराम से जाइए भाई। चाहे आज दिन में पहुंचे तो भी आपका घर आप ही का है, आप रात को पहुंचे तो भी आपका घर आप ही का है। अरे आप घर पहुंचे ना तो भी आपका घर वहीं पे है। अब 10 साल घूम का है तो भी आपका घर वहीं पे। क्या तेरा घर चलता फिरता है इधर उधर? अरे प्रीतम नहीं आए, थोड़ा टहल के आते हैं, वहीं पे। लेकिन स्वर्ग पहुंचने के बाद अगर हम परमेश्वर की निकटता को हासिल नहीं कर पाए तो सिवाय अफसोस कर कुछ नहीं रहेगा। अब वहां पहुंचने के बाद ना हम कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। जो घटाना बढ़ाना यहीं पे करना, घटाना नहीं है, बढ़ा देना है। Praise the Lord। तो हमें जो भी तोड़ा दिया कि हमें इसको प्रभु की महिमा के लिए बढ़ाते जाना है।